हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज आपको लेटेस्ट पीएलसी एंड स्काडा के एकदम नए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ जो आने वाली जेटको की एग्ज़ाम के लिए और साथ में यूपीपीसीएल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई दोस्तों ने मुझे यूपीपीसीएल के लिए टॉपिक भेजा है कि सर प्लीज़ आप पीएलसी स्काडा का एमसीक्यू बता दीजिए। तो मैं यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बताने वाला हूँ। इनमें से यहाँ पे आज पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले भी हमने स्काडा और पीएलसी के कई वीडियो बनाए हैं जो एमसीक्यू रिलेटेड है। वो जेटको की एग्ज़ाम के लिए और इलेक्ट्रिकल की कोई भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। तो दोस्तों एकदम नए एमसीक्यू है जो मैं आज आपको 20 एमसीक्यू बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए अब हमारे पहले एमसीक्यू से हम देखते हैं। जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, लीडिंग स्काडा प्रोवाइडर कंपनी आर। जो स्काडा की जो प्रोवाइडर कंपनी है वो कौन कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, सीमेंस विनसीसी। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन रखे हुए हैं जो स्काडा को प्रोवाइड करती है। जो स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, जिसे हम स्काडा बोलते हैं, तो वो कौन सी कंपनी है वो सबसे ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट करती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीडीई। डीडीई का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। डीडीई का फुल फॉर्म है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पीएलसी एंड स्काडा। पीएलसी एंड स्काडा के बीच का बेसिक डिफरेंट क्या है? पीएलसी जिसे हम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोलते हैं और स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। पीएलसी के बिना स्काडा का कोई काम नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ सबसे सही आंसर होगा वो ए मिलेगा, पीएलसी इज़ ए हार्डवेयर पार्ट वाइल स्काडा इज़ ए सॉफ्टवेयर पार्ट। देखिए स्काडा है वो सॉफ्टवेयर पार्ट है और पीएलसी है वो हार्डवेयर पार्ट है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, इसलिए पीएलसी के बिना स्काडा नहीं चलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए पीएलसी कंसिस्ट ऑफ। पीएलसी में इसमें से क्या इंक्लूड होता है? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रोसेसर यूनिट है, प्रोग्राम मेमोरी है, इनपुट आउटपुट सेक्शन है और डी है ऑल ऑफ द एबो। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। पीएलसी में ये सब इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनईएमए। एनईएमए नीमा का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलता है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नीमा बोला जाता है, एनईएमए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ स्काडा। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एलिमेंट स्काडा का नहीं है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, मोनो टर्मिनल यूनिट है वो स्काडा का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि स्काडा के एलिमेंट में स्काडा कम्युनिकेशन होता है, पीएलसी होता है, आरटीयू होता है, जिसे रिमोट टर्मिनल यूनिट बोला जाता है वो। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन दिस मोटर कंट्रोल पीएलसी प्रोग्राम। यहाँ पे आपके सामने देखिए एक फिगर रखी हुई है और आपके सामने चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक स्विच है, एक स्टॉप स्विच है, मोटर रन है और मोटर यहाँ पे भी रन हो रही है। तो देखिए स्टार्ट स्विच, स्टॉप स्विच, मोटर रन और मोटर रन यहाँ पे डैश करेगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा उसमें क्या प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए बोला है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन दिस मोटर कंट्रोल पीएलसी प्रोग्राम। पीएलसी प्रोग्राम के लिए तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, सील इन कॉन्टैक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन और फंक्शन इम्प्लीमेंटेड इन लेडर लॉजिक यूज। यो और फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, और गेट, जो डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक्स गेट होते हैं वो, तो उसके लिए जब हम लेडर लॉजिक यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर मिलेगा हमें डी, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स इन पैरेलल। क्योंकि और गेट है तो और गेट का फंक्शन हमें पता होना चाहिए, ए प्लस बी होता है, तो दोनों होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। सीरीज में जब आएंगे तो यहाँ पे हमें एंड गेट यूज़ करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी, नॉर्मली ओपन कंटेंट्स इन पैरेलल। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्काडा एंड HMI। HMI का फुल फॉर्म है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो यहाँ पे जो हमारा स्काडा और HMI का बेसिक डिफरेंट होता है वो में आंसर मिलेगा सी। HMI कैन बी ए पार्ट ऑफ स्काडा बट स्काडा कांट बी ए पार्ट ऑफ HMI। HMI है वो स्काडा का पार्ट है, लेकिन स्काडा है वो HMI का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTU। मैंने आगे वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था RTU का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, रिमोट टर्मिनल यूनिट, जिसे हम RTU बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, ए गुड एप्लीकेशन फॉर ए टाइम इंटरप्ट इन ए PLC प्रोग्राम वुड बी। जो इंटरप्ट होते हैं, टाइमर इंटरप्ट होते हैं, वो PLC प्रोग्राम के लिए, गुड एप्लीकेशन के लिए कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, ए PID फंक्शन, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव, वो तीनों एक साथ इंक्लूड होते हैं, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, व्हाट इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो ए है, स्काडा का पैकेज है, स्काडा पैकेज है जिसे हम सिंप्लिसिटी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज स्क्रिप्ट्स इन स्काडा। स्काडा में इनमें से कौन सी स्क्रिप्ट्स है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हमें मिलेगा वो बी मिलेगा, स्क्रिप्ट्स आर बेसिकली ए फंक्शन। वो बेसिकली क्या है, एक फंक्शन के रूप में वर्क करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ स्काडा। इनमें से स्काडा का फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। इसमें क्या इंक्लूड होता है, कंट्रोल फ्यूचर यूजिंग ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलार्म हैंडलिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वो सब स्काडा के अंदर ही यूज होती है। इसीलिए स्काडा का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। कोई भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो भी, अलार्म को बजाना है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और मैनेजमेंट के लिए सिक्योरिटी भी वो प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन अनेबल ए जंप टू ए सब रूटीन। तो सब रूटीन के लिए जो जंप इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो ए मिलेगा, JMP, क्योंकि यहाँ पे बोला ही है जंप इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन है JMP। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, एंड नॉर फंक्शन इम्प्लीमेंटेड इन लैडर लॉजिक यूज। पहले हमने और बोला था, यहाँ पे अब नॉर है, तो नॉर के लिए इसमें से सही आंसर क्या होगा आपका। तो क्या नॉर है वो और का इम्प्लीमेंटेड है, इसीलिए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो ए मिलेगा, नॉर्मली क्लोज कंटेंट्स इन सीरीज, क्योंकि वो पैरेलल में था और के लिए, तो नॉर के लिए क्या हो जाएगा, सीरीज में, क्योंकि उसका उल्टा है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीगर नंबर दैट ए PLC काउंटर फंक्शन कैन रीच इफ इट यूज ए 16-bit रजिस्टर। 16-bit रजिस्टर के लिए इंटीजर नंबर PLC में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, 65,535, वो हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स आर ओपन व्हेन। नॉर्मली जो ओपन कॉन्टेक्ट होते हैं वो कब ओपन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, व्हेन इनपुट इज़ नॉट एनर्जाइज। जब हम इनपुट को कोई सप्लाई नहीं देते तब हमारे नॉर्मली कॉन्टेक्ट है वो ओपन होते हैं। दोनों कॉन्टेक्ट जो कि सप्लाई देने के बाद एनर्जाइज करते हैं तो हमारा इनपुट है वो दोनों शॉर्ट हो जाते हैं, तो ओपन नहीं रहते, इसलिए क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन PLC प्रोग्रामिंग ए रिटेंटिव फंक्शन इज वन दैट। तो यहाँ पे जो रिटेंटिव फंक्शन है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, इज नॉट रीसेट आफ्टर ए पावर साइकिल। जो रिटेंटिव फंक्शन है वो पावर सप्लाई है, वो पावर साइकिल कट करने से रीसेट नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन PLC प्रोग्रामिंग। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन PLC का प्रोग्रामिंग करते हैं उसके बीच का जो बेसिक डिफरेंट क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, वेयर द एडिटेड प्रोग्राम रिसाइड्स। जो दोनों प्रोग्राम है
वो एडिट कर सकते हैं और रिसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम नए PLC और स्काडा के MCQ बताए हैं, जो आपको एक सफलता की ओर नई दिशा में ले जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।